हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रैक्शंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 वो हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है उसका, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं उन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले लेक्चर 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर 1 अगर नहीं देखेंगे तो काफी चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, वो स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे आप फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एलिमेंट्री बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपके बहुत ज्यादा काम आती है। तो अगर हमने इसको करना है तो इसके लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी टूल्स की, और मैं यहाँ पे अपना टूल जो है वो यूज करूंगा, दैट इज स्केल, रूलर जिसको आप बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रूलर उठा के यहाँ पे ड्रैग करके ये ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। देखिए, 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, और ये पूरी की पूरी लाइन में 8 सेंटीमीटर सपोज यहां तक ड्रॉ कर देता हूँ। राइट, तो 8 सेंटीमीटर के मैं अब क्या करता हूं बच्चों, 4 डिविजन्स बना लेता हूं। तो कैसे बनेंगे, देखिए, पहला डिवीजन मेरा बनेगा 2 पे, दूसरा डिवीजन मेरा बनेगा 4 पे, ठीक है, तीसरा मेरा बनेगा 6 पे, और चौथा डिवीजन मेरा बनेगा 8 पे। तो ये डिवीजन मैंने आपको बना लिया। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरी टोटल लाइन है ये कितने की है बच्चों, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसकी अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, किस किस तरीके से इसको करेंगे, तो देखिए मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूं। ये मेरा ओरिजिन है O, ठीक है, और यहां पे मैं इनको कोई भी नाम दे सकता हूं। इसको मैं P कह देता हूं, इसको मैं Q कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं R, और सपोज मैं इसको कह देता हूं S। इस तरीके से बोल देता हूं। तो आपको पता है पहले ही क्वेश्चन में कि जो टोटल डिस्टेंस है O से S तक की बच्चों ये है 8 सेंटीमीटर। राइट, तो अब क्या है, देखिए इस 8 सेंटीमीटर को मैं मान लेता हूं यूनिटी, मैं इसको मान लेता हूं 1। ठीक है, अब मैंने अगर इसको 1 मान लिया तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां से यहां तक O से लेके S तक इसको 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, यहां से मैं नीचे लिख दूं, ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में आने पे 1 आना चाहिए। ठीक, तो फ्रैक्शन कैसे लगेंगे आप देखिए, मैंने कितने बॉक्सेस बच्चों यहां पर बनाए हैं। बॉक्सेस का मतलब है कितने सेक्शंस। मैंने एक सेक्शन मेरा ये हो गया 1, दूसरा सेक्शन हो गया मेरा 2, तीसरा सेक्शन मेरा ये हो गया 3, टोटल मेरा ये चौथा सेक्शन हो गया 4। तो जितने भी ये गैप्स आपने बनाए हैं OP1, PQ2, QR3, RS4, ये बेसिकली आपको देता है किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर मैं कोई मुझसे कहे कि इस पॉइंट पे फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर टोटल हो गया 4। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, ये टोटल 8 सेंटीमीटर की लाइन को 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो डिविजन्स होते हैं यही आपको देते हैं डिनोमिनेटर। तो ये आपका डिनोमिनेटर आपको मिल जाता है बच्चों। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं सर जरा P पे बताइए क्या फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखिए यहां से यहां तक चलने में मैंने एक ही बॉक्स तो कवर किया है, यहां से यहां तक चलने में एक बॉक्स मैंने सिर्फ कवर किया है। तो फ्रैक्शन जो मेरा आएगा बच्चों यहां पर न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, और ये तो नीचे 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जब आप आते हैं इस पॉइंट Q पे, तो एक सेक्शन ये कवर किया, दूसरा सेक्शन ये कवर किया, तो 2 आपने कवर कर लिए। तो आप इसको लिख देंगे बच्चों 2/4। ठीक हो गया, तो इसको 2/4 आपने लिख दिया। ऐसे ही जब आप इधर आएंगे तो बच्चों अब ये ओबियस है कि ये 3/4 हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में यहां पर आप देख लीजिए 4/4 हो जाएगा, और 4/4 को अगर आप यहां से कैंसिल करके लिखना चाहेंगे तो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1 ही आती है। और किसी भी नंबर का 0 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये आपका 0 था पॉइंट, ये वाला, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका 1 था। और इस 0 और 1 के बीच में ये फ्रैक्शंस 1/4, 2/4, 3/4 इस तरीके से लिखे गए थे। अब आप देखिए बच्चों, समझिए इस चीज को। टोटल लाइन मेरी कितनी थी बच्चों, टोटल लाइन मेरी थी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है
कि अगर मैं यहां पर आऊं तो ये 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2 सेक्शन तक चल चुके हैं और ये कंप्लीटली आधी है। तो इसको आप चाहे तो रूलर से फिर से नाप के देख ले बच्चों। मैं रूलर अपना यहाँ पे फिर से ड्रैग करके रख देता हूं। मान लीजिए मैंने रूलर ये रख दिया। अब देखिए इस पॉइंट पे जो मेरी डिस्टेंस आ रही है, ये वाली जो मेरी डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है? 1 2 3 4। तो ये जस्ट इसकी हाफ तो है, आधा हाफ इधर आधा हाफ इधर। तो ये फ्रैक्शन बेसिकली जो 2/4 है, देखिए मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रिप्लेस कर रहा हूं, सॉरी ऊपर नहीं, मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं फिलहाल। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। राइट, अब आप देखिए कि ये डिस्टेंस आपकी 4 कैसे आ जाएगी? आपकी 2/4 बेसिकली क्या है? ये जो 4 जो है 8 का हाफ है। तो आप 2/4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2/4 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 2, तो हाफ आ गया ना, आ गया। ठीक है, और यही मेरी हाफ डिस्टेंस थी बच्चों 4 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर लाइन को और भी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इन सबको और बढ़िया तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। जो बच्चे सीबीएसई पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा टिपिकल मामला पड़ सकता है, क्योंकि उनकी किताबों में, उनकी एनसीईआरटी में चीजें बहुत उलझा के दी जाती हैं। खैर मैं तो कभी पसंद नहीं करता एनसीईआरटी को। याद रखिएगा एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए है, वो कभी भी कोर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट आप उससे नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर रेफरेंस बुक मैथमेटिक्स की कोई भी फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। मेरी अगली प्रॉब्लम क्या है? हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए ये 0 था, मान लीजिए ये 1 था, इनके बीच में कितने फ्रैक्शन आ सकते हैं? तो बच्चों क्योंकि आप अभी बहुत छोटी क्लास में हैं, आपको शायद ये अंदाज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी लाइन हो, चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम जितने चाहे उतने फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने फ्रैक्शंस लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस भी मैंने यहां पे लिख दिया है। तो कोई भी लाइन हो बच्चों, चाहे ये आपकी चाहे 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, कोई भी हो, और 0 से 1 ना भी हो, अगर मान लो 0 से 0.5 हो, तब भी आप उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। ये बेसिक नियम है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको एक सर्किल इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है इस सर्किल में यहां से लेके की डिस्टेंस को अगर मैंने दोबारा एक पूरा चक्कर लगाना है, चाहे मैं क्लॉकवाइज लगाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं, तो इसमें कितने स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली इसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन बच्चों ये होता है, इतने स्टेप्स इसमें लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रैक्शन एज डिवीजन। अब देखिए बच्चों फ्रैक्शंस को ना डिवीजन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखिए आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल आपके पास 12 बनानास थे, यहां पे मैं लिख देता हूं 12 बनानास, राइट, BANAS बनानास। इसको आपने 4 स्टूडेंट्स या 4 चिल्ड्रन के बीच में बांटना है। तो 4 स्टूडेंट्स को सपोज आपने देना है, तो इसके लिए आप करते क्या है भाई, टोटल 12 बनाना थे, 4 लोगों में आपने बांटने, तो आप डिवाइड ही तो करते हो। तो 4 3 ज़ा 12 आ जाता है। ठीक हो गया, 12 कैंसिल हो गया। तो हर बच्चे को देखिए, जो 4 बच्चे आपके थे, ये बच्चा 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हर बच्चे को 3-3 बनाना मिल जाएंगे, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, और इन सबको आप ऐड करेंगे तो बच्चे 12 भी तो आएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन जो होते हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बस आपने याद इतना रखना है कि बच्चों जो ये आपका राइट हैंड साइड, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के जो राइट हैंड साइड में होता है बच्चों, ये हमेशा डिवाइजर होता है। ठीक है, और डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, जो भी राइट हैंड साइड में होगा, जैसे मान लीजिए 5 है, ये राइट हैंड साइड में है, तो बच्चों ये होगा डिवाइजर। ओके, डिवाइजर। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नंबर लिखा रहता है, ये होता है डिविडेंड। तो मैं इसको लिख देता हूं डिविडेंड। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जब भी आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो डिवाइजर जो होता है ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाता है। ओके, डिनोमिनेटर का मतलब क्या है बच्चों,
जो नीचे लिखा जाएगा फ्रैक्शन में, और जो डिविडेंड है बच्चों ये बनाता है आपका न्यूमरेटर। तो आई होप कि आप जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको कहा जाता है। नहीं जानते हैं तो मैं पहला लेक्चर बहुत डिटेल में बना चुका हूं, आप जल्दी से जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, पहला लेक्चर भी देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आई होप ये समझ में आया। तो अब इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि इसको मैं आपका जैसे मैंने पीछे दिखाया था, देखिए फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, ये फ्रैक्शंस ये होते हैं जो मैंने आपको लिखाया था, तो इस फॉर्म में लिखना है। बेसिकली ये साइन एक हिसाब से डिवाइड का ही साइन मानिए आप इसको, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि ये तो आपका डिवाइजर होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो ये आ जाएगा नीचे बच्चों और 6 आ जाएगा ऊपर। तो इन दोनों का मतलब बच्चों एक ही है, चाहे मैं 6/3 लिखूं चाहे मैं 6/3 लिखूं, ये दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो। देखिए क्या आ जाएगा आपकी बार, 5 नीचे है डिनोमिनेटर में क्योंकि ये डिवाइजर है, और ऊपर आ जाएगा आपका 25। तो बस ऐसे लिखते हैं। लेकिन उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे आपको फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में, तो डिवीजन के फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को लिखना है, जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डिवीजन। तो डिवीजन में लिखने के लिए भी बच्चों वही तरीका आपके पास होगा, कैसे, इक्वल्स का साइन लगाइए। ये मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर है जो होता है डिवाइजर, देखिए एक आप डिवाइड का साइन लगा लीजिए, और जो डिवाइजर होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे आता है, तो 7 को यहां लिख दीजिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मींस डिवाइजर, जो आपका यहां आएगा राइट हैंड साइड में। ये न्यूमरेटर है, ये डिविडेंड होता है, ये आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो 9/7 एक ही चीज हो गई। ऐसे ही बच्चों इसको भी आप कर सकते हैं। 90 जो कि न्यूमरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इस डिवाइड के साइन के, और जो 63 है वो राइट हैंड साइड में आएगा क्योंकि ये आपका डिवाइजर है, डिनोमिनेटर बनाता है, तो ये आपका इधर आएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस तरीके से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद राइट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों नजर आती है, यहाँ पे एक कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो मिक्स्ड कैसे बनाना है। तो आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप जानते होंगे, चलिए, लेकिन नहीं जान रहे हो तो बता दे रहा हूं मैं आपको क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन सपोज मैंने लिख दिया 4 × 2/3, ऐसे लिख दिया। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 + 2/3, ऐसे भी लिखता है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर ये वाला जो होता है बच्चों, ये होल होता है, होल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, याद रखिए होल होगा आपका। और ये जो राइट हैंड साइड में आपको लिखा है प्लस के, ये बेसिकली होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो ये तो बच्चों हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला दिया है, होल नंबर लिखते हैं, और होल नंबर जो होता है बच्चों उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। देखिए होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो होल नंबर कितना है बच्चों, यहां पर 4 है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, डिनोमिनेटर 3 से, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस न्यूमरेटर, उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो आप न्यूमरेटर इसमें ऐड कर दीजिए। न्यूमरेटर कितना है बच्चों, जो ऊपर लिखा होता है 2, तो ये 2 कर दीजिए। और इसके बाद देखिए डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3 ही है, तो इसको डिवाइडेड बाय आप 3 कर दीजिए, ऐसे करके। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 होता है, आप जानते हैं 12 और 2 होता है 14, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 3, 14/3। तो बच्चों ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे क्यों है सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो जहां पे डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला ना याद ना भी हो तो ये चीजें बहुत आसान है, प्रॉब्लम्स के सहारे से देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी 2015 प्रॉब्लम, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके टीचर हो सकते हैं उनको ये प्रॉब्लम दे दें। और यहां पे आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम दे रखी हैं।
हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2, 4/3, 7/3, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, 2-3 मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बताता हूं। ये कह रहा है कि इसमें होल नंबर कितने हैं। होल नंबर का मतलब ये जो लिखा था मिक्स फ्रैक्शन ये वाला, तो मतलब इसको मिक्स, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है और फिर इसको होल नंबर बता देना है। ठीक है, ऐसा ही तो करना है। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूं, देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। डिवीजन आप कर दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं 7/2, ये आपका क्या है बच्चों, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं यहां लिख देता हूं IF, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसलिए है बच्चों क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप देखिए, जो ये नीचे जो डिनोमिनेटर होता है आपको पता है ये डिवाइजर होता है। क्या होता है बच्चों, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, और ऊपर वाला आपका डिविडेंड होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां आपने लिख दिया 7 और इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर आप डिविडेंड को लिख दीजिए लेफ्ट में, डिवाइड का साइन लगा दीजिए और फिर डिवाइजर लिख दीजिए। तो अब आपको पता है कि 7 में 2 का हमने डिवाइड देना है, तो यहाँ 2 लिख दिया। आपका कितने टाइम जाएगा, 2 3 6। ठीक है, सॉरी, और रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, तो आप देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना, सॉरी क्लॉकवाइज चलना होता है। पहले आप 3 से 1 में आइए और 1 से आइए आप 2 में, राइट। तो ये कैसे लिखोगे आप देखिए, पहले आप लिखिए 3, ये होल नंबर बनाता है आपका। याद रखिए जो क्वोशिएंट आता है ऊपर, इसको मैं लिख देता हूं क्वोशिएंट Q। ठीक है, और यही क्वोशिएंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन का होल नंबर होता है। तो ये 3 जो है आपका होल नंबर आ गया। इसके बाद ये इधर आ गया था 1, तो इसको प्लस कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। देखिए यहां भी डिनोमिनेटर में था, यहां भी डिनोमिनेटर में है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया बच्चों, और इसी मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका 3 होल नंबर हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, इम्प्रॉपर क्यों हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि इसमें आपका ये छोटा था। मिक्स में हमेशा प्रॉपर रहता है और इधर आपका इम्प्रॉपर रहता है। ठीक है, देखिए ऐसी भी गलतियां होती है जैसे मैंने करी है। तो याद रखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में तो पता है कि आपका नीचे डिनोमिनेटर छोटा ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई। तो एक प्रॉब्लम मैं इसमें से और सॉल्व करता हूं, बाकी आप अपने आप करिएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अब वापस मैं कौन सी प्रॉब्लम लूं इसमें से, कौन सी लूं, कौन सी, चलिए मैं ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, 8/3 ले लेता हूं। तो बच्चों 8/3 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि एक डिवाइड का साइन लगाओगे, डिनोमिनेटर जो कि डिवाइजर होता है वो हमेशा राइट में आएगा, और न्यूमरेटर जो आपका डिविडेंड होता है वो लेफ्ट में आएगा। तो कहने का मतलब है आपने डिवीजन करना है, और अगर आपने इसका डिवीजन करना है तो इसके लिए आप डिवीजन के लिए आराम से इस तरीके से सेक्शन तैयार कर लीजिए, राइट। तो ये इधर आपका आ गया बच्चों डिवाइजर, दैट इज 3। ये आपका आ गया न्यूमरेटर जो डिविडेंड था यहां। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 3 2 6। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली अब आपको मैंने क्या बताया था, आप कैसे मूव करेंगे, आप इस क्वोशिएंट से मूव करेंगे रिमाइंडर की तरफ, और इधर आ जाएंगे फिर आपके डिवाइजर की तरफ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले 2, फिर प्लस लिख दिया, नीचे फिर 2 था, फिर 2 लिख दिया, और फिर ये आपका 3 था, इधर आपका 3 लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों इसी को आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 2/3, राइट, ये हो गया। तो ये इसमें आपका जो होल नंबर हो गया वो कितना हो गया बच्चों, ये 2 आपका होल हो गया जो कि क्वोशिएंट था, इधर आप देख लीजिए। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। डिवाइजर अभी भी डिवाइजर है, डिनोमिनेटर में है। तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट आप बाकी की सॉल्व कर लीजिए, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा अब देखिए, इससे पहले हमने क्या किया बच्चों, इधर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने मिक्स्ड में चेंज किया। देखिए इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि ये सब डिनोमिनेटर छोटे हैं। देखिए 2 छोटा है 7 से,
3 छोटा है 4 से, फिर 3 छोटा है 7 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, इनको मिक्स्ड में लाया और होल नंबर बता दिया। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की अगली प्रॉब्लम है। अब मिक्स्ड को आपने उल्टा करना है, तो मिक्स्ड को उल्टा करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है बच्चों। यहां पे आप देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, याद नहीं है तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं। कोई भी 2 प्रॉब्लम फिर सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ए वाली, उसमें क्या लिखा है 3 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों आप इसको पहले तो ऐसे लिख लीजिए तो आपको आसानी हो जाए, एक ही बात होती है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब फिर क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए। क्या लिख लिए, क्रॉस का साइन लगाता हूं जिसका मतलब है मल्टीप्लाई, राइट। इनको कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, और जो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को, तो क्या आ गया बच्चों, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 12। इस 12 में अब आप क्या करिए, जो भी रिजल्ट आया, तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनटू करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो यहां पे कितनी आ रही बच्चों 12, तो 12 लिख दूं। इस प्रोडक्ट में इसको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, किसको, इस 1 को। ठीक है, तो 12 + 1 = 13 आ गया। डिनोमिनेटर हमेशा वही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 13/4। तो ये क्या आ गया बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। ठीक है, चलो जल्दी से अगली प्रॉब्लम एक करके बताता हूं आपको। और है, मान लीजिए वो प्रॉब्लम है ये वाली, ये है आपकी 3 9/10। ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 9/10। तो आपने क्या करना है, 10 3 30, ये हो गया। 30 में ऐड करिए 9, तो कितना मिल जाएगा 39, और ये आपका डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, तो ये 10, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो जल्दी से एक प्रॉब्लम और करके देखते हैं, ये वाली 7 + 2/3। क्या करना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 21, इसमें 2 ऐड करना है, 21 और 2 23, और 23/3। तो बच्चों ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर आप देखें, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे ही आप चाहे आप ये पीछे वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि आप इस नंबर को, डिनोमिनेटर को इधर होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 9 9 जा 81, 4 ऐड करिए तो 85, तो 85/9 इसका वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th में फिर आपको मिलने वाले हैं, ये याद रखिएगा। और वहां पे इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, समय मिलेगा तो इसके बाद हम 7th का भी फ्रैक्शन वाला पार्ट तुरंत कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं और हम किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है बच्चों जिनकी वैल्यू बराबर होती है, जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने जब पहली आपको क्लास पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया था कि किस तरीके से आप इनको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये अपने आप में एक होल यूनिट है, लेकिन आधा पार्ट इसमें शेडेड एरिया है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी फ्रैक्शन इज शेडेड इन दिस स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए टोटल कितना था, 1 था, राइट, याद रखिएगा टोटल यूनिट 1 थी। अब इसमें से आधी आपकी शेड करी हुई है, तो यहां पे आप लिखेंगे 2। देखिए टोटल जो कितने थे 2, हमेशा याद रखिएगा जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो नीचे आती है, 2 आ गया, और सिर्फ फ्रैक्शन का पार्ट इसमें 1 है, तो ये 1/2 हो गया। अब इसको आप लिखिए, इसको अब देखिए, इसको 2 में डिवाइड किया था ना, तो ये 2 हो गया, और 1 शेडेड है यहां आ गया। इसको कितने में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 में तो डिवाइड किया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं नंबर लिख दूं आपके लिए, 1, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, कोई भी नंबर किसी को दिया जा सकता है। तो टोटल शेडेड जो पार्ट्स हैं बच्चों वो कितने हैं, टोटल जो पार्ट्स हैं स्क्वायर के कितने हैं, 4, तो आप यहां पे लिख दीजिए 4, राइट। अब इसमें शेडेड कितने हैं इनमें से, तो शेडेड है सिर्फ 1 और 4, सिर्फ 2 ही तो शेडेड है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों ऊपर
ये आ जाएगा 2/4। ऐसे आप यहां पे आ जाइए बच्चों, नंबर आप इसको चाहे तो दे सकते हैं आराम से। कैसे? 1, रेड कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब की बार अगर आप बच्चों देखेंगे तो नीचे जो टोटल बॉक्सेस हैं कितने हैं इस स्क्वायर के, ये है 6, और शेडेड कितने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन ही तो शेडेड है, तो इसको लिख देंगे 3/6। ऐसे ही आप यहां पे देखें बच्चों, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल बच्चों नीचे कितने आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, तो 8 नीचे लिख दीजिए। शेडेड कितने हैं, कौन से वाले, 1 2 3 4, तो शेडेड 4 है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे फ्रैक्शंस बराबर होते हैं। 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6, और 3/6 इज इक्वल टू 4/8। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, अभी आप समझ लीजिए। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो समझने का एक तरीका और भी हो सकता है बच्चों, तो पहले मैं इसके लिए नंबरिंग हटा लूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ले लिया। अब मैं इसको सपोज हटा देता हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर से हटा देते हैं। तो आप कहते हैं कि प्रूफ करिए कि भाई कैसे ये इक्विवेलेंट है। भाई इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊं बच्चों सेंटर पे, तो आप देखिए शेडेड वाला पार्ट शेडेड हो गया, अनशेडेड पार्ट अनशेडेड। अब इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊं तो फिर देखिए शेडेड पार्ट शेडेड, अनशेडेड अनशेडेड। पहले आपने क्या देखा, देखिए 1 के ऊपर ये आपके 2 बॉक्सेस आ गए थे, इक्विवेलेंट हो गया। अब आपका 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 कंप्लीटली ओवरलैप करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, बराबर हो गया, 3 ने कर दिया। अब अगर आप 4 वाले को देखोगे बच्चों, तो 4 वाला भी इसको कंप्लीटली ओवरलैप करते आ गया। तो सब ओवरलैप हो रहे, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों ऐसे सॉल्व करी जाती है। ठीक है, ये तो पिक्टोरियल वे है, हालांकि पिक्टोरियल वे हमेशा से ही सही नहीं रहता, तो हमको मैथमेटिकल वेज का ढूंढना पड़ता है। अब ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, सीबीएसई वाले बच्चे समझ जाएं इस चीज को। यहाँ पे वही चीज है जो मैंने पीछे बताई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से, देखिए पूरी एक यूनिट 1 बना ली, इसमें से आधा इन्होंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इसने क्या किया, देखिए पहले इसको 2 में डिवाइड किया, अब इसने इसको 1 2 3 4 में डिवाइड कर दिया, और ये आधा इसने ब्लू कर दिया। तो ये 1/2 है, ये 2/4 है। कैसे, 1 2 3, यहां से आप देख लीजिए 2 में डिवाइड किया था, 1 ये था, 1 ये था, इस लाइन को भूल जाइए, ये लाइन कुछ नहीं है बच्चों, ये आधा ये आधा ये, तो 1/2। अब 1 2 3 4 4 हो गए, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गए, शेडेड कितने हैं, 2 2/4। अब इसने 8 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसने यहाँ पे दिखा नहीं रखे, लेकिन इसने बनाने चाहिए थे बच्चों यहाँ पर, तो मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने इसको ऐसे दिखाना चाहिए था। ठीक हो गया, तो टोटल 8 है, डिनोमिनेटर में आ गए, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 4 यहां आ गए। तो कहने का मतलब ये, अब आप देखिए इसमें भी तो वही कंडीशन लग रही, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप करता हुआ, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप करता हुआ, इसका मतलब 1/2 इक्वल्स टू 2/4, और दैट इज इक्वल्स टू 4/8। वही तो कह रहा, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल, हाँ बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आर द लेंस 2/4 4/8 बराबर, यस ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल्स टू 2/4 एंड 4/8 ये सब बराबर है, और यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी की चीजें भी कुछ कुछ समझ लेनी चाहिए, क्या पता आपके टीचर ऐसे ही क्वेश्चन रख दें। इसके बाद बच्चों ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 2025 इसी साल की हमने ले रखी है। इसमें ये इसने क्या करा, एक वॉल बना दी है, और इस वॉल में अलग अलग नंबर को फ्रैक्शंस में लिख दिया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो ये देखिए 1 यूनिट है, यहां पे इसने कोई फ्रैक्शन डिवाइड नहीं किया है, लेकिन इसमें इसने 2 को डिवाइड कर दिया। देखिए इसको हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, तो यहां से यहां तक हाफ, यहां से यहां तक हाफ। तो ये 1/2, ये 2/2, यहां से स्टार्ट करेंगे 1/2, इस लास्ट में आएंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2/2 को अगर आप लिखेंगे यहां से, देखिए 2/2 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही बच्चों यहां देखिए, इसने आप इस पूरी लेंथ को 3 में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3 में डिवाइड कर दिया।
तो ये वाली लेंथ कितनी 3 में थी, तो डिनोमिनेटर में 3, एक सेक्शन बना तो 1/3। अब यहां से यहां तक आ जाइए तो 2 सेक्शन हो गए, डिनोमिनेटर तो 3 रहेगा, अब ये 2/3 और इस कोने में 3/3। 3/3 इक्वल्स टू, फिर बच्चों क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, 3/3 फिर आपका 1 ही होता है, तो इसको फिर 1 लिख देंगे। ऐसे ही आप देखेंगे बच्चों, इसको फिर इसने 4 में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो 4 अगर मैं 4 में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में हमेशा 4, एक सेक्शन की बात करेंगे तो 1/4, 2 सेक्शन की बात करेंगे 2/4, 3 सेक्शन की बात करेंगे 3/4, फिर 4/4 और 4/4 बराबर फिर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पे सब देखिए 5/5, 6/6, ऐसे ही 10/10 तक गया। लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 सेक्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली क्या एग्जाम में इतने डायग्राम आप बना पाएंगे, इतना समय होता है? नहीं होता है। तो इसको हम अल्टरनेटिव मेथड चाहिए होते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड करने से पहले इसके क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। ये कहता है कि 3/6, 4/8 और 5/10 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ठीक है, तो हम ढूंढ लेते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले 3/6 पे नजर मारिए, मैं उसको सर्किल भी कर दूंगा। तो मेरा 3/6 है बच्चों ये। ठीक है, अब आप देखेंगे 3/6 के बाद ये कह रहा 4/8, तो मेरा ये 4/8 आ गया। 4/8 के बाद मेरा आ गया ये 5/10। क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्योंकि इस वॉल में तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं और पूरा एक्सटेंड अगर आप करिए तो ये हाफ है बेसिकली। तो कैसे, ये वाई भी पूछ रहा ना कि आप बताइए कि क्यों हुआ ऐसा, तो क्यों हुआ ऐसा है, तो इसको ये भी बताई देते हैं कि क्यों हुआ है। ठीक है, तो 3/6 को मैंने लिख दिया यहां पर, राइट। दूसरा ये कहता है 4/8 लिख दीजिए, हमने ये भी लिख दिया। तीसरा ये कहता है 5/10 लिख दीजिए। क्या ये बराबर है? तो अभी तो आपको बराबर नहीं लगेंगे। बराबर नहीं लगने के पीछे कारण ये है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हैं। अगर मैं इन सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दूं किसी भी तरीके से, ठीक है, और ऊपर के नंबर भी मेरे सेम आ जाएं, तो ये बराबर होंगे। तो 3 को अगर बच्चों आप इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, तो नीचे आ जाएगा हाफ। ऐसे ही 4 2 जा 8 होता है बच्चों, ऊपर कुछ नहीं था 1 बचा, नीचे आ गया 2। ऐसे ही 5 2 जा 10, ऊपर कुछ नहीं था 1 बचा, नीचे आ गया 2। तो इन सबका रिजल्ट है तो 1/2, ये आधे ही तो है। और पिक्चर में भी आप देखिए ये पूरा हाफ एरिया है, देखिए ये सेंटर में हाफ था ना इसका, और इसी हाफ के सेंटर में ये आ रहा 3/6, तो हाफ ये, इसी में सेंटर में आ रहा 4/8, तो ये हाफ ये, और 5/10 ऐसे ही हाफ ये। तो ऐसी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब ये आपसे दूसरी चीज कह रहा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए मैंने हटा दिया। अब मैं इसकी दूसरी प्रॉब्लम का आंसर करना चाहता हूं। तो इसकी दूसरी प्रॉब्लम बच्चों क्या कहती है, देखिए, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। तो 2/6 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने इस वॉल की हेल्प से, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं वो तो बाद में बताएंगे। तो मेरे पास था बच्चों 2/6, इसके 2 इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो 2 इक्विवेलेंट, अब की बार मैं येलो से इसको कवर, इसको मैं व्हाइट से करता हूं। चलिए ठीक है, तो पहले 2/6 आप इसमें सर्च करिए बच्चों, ये मिल गया आपको 2/6। इसके इक्विवेलेंट वही होंगे जो इस वॉल में बिल्कुल बराबर पोजीशन पे आ रहेंगे। तो ये आपका 1/3, ये इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। 1/3 के बराबर आप यहां आ जाइए, देखिए इसी लाइन पे ये था 3/9, ये इसके बराबर है, ये भी 3/9 इसके बराबर है। तो ये इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल गए। आप कहेंगे सर कैसे बराबर है? अरे क्यों नहीं बराबर है बच्चों, 2 3 जा 6, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3 ही आ जाएगा। ये तो 1/3 था ही था, इक्वल्स टू, इसको देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो सब बराबर ही तो हो गए। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस वॉल के हिसाब से यहां से जितने चाहें उतने फ्रैक्शन 4/6 के भी यहां पे लिख सकते हैं, 4/6 के। ठीक है, इसके लिए आपको पहले 4/6 जो है ढूंढना पड़ेगा, जो कि ये है, एक फ्रैक्शन ऊपर है, दूसरा फ्रैक्शन आपका नीचे है। ऐसे ही आप चाहे वॉल बना ले, चाहे वॉल ना बनाए, तो आप किसी मेथड से इसको करते रहे। वो मेथड अगर आपको नहीं पता है तो अगली स्लाइड में उसका ही डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड आता है बच्चों, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और जूनियर क्लासेस में, जूनियर का ये तो आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है,
एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर अदर देन 0 और 1। देखिए किसी भी कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, हम लेते हैं 3/7, ये ले लिया। तो ये इसका अल्टरनेटिव देखिए, एक तरीका तो वॉल वाला है, ठीक हो गया। अब वॉल वाला तो बार बार करेंगे नहीं मैथमेटिकली, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये न्यूमरेटर को और इस डिनोमिनेटर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूं मल्टीप्लाई तो ये 0 ही आएगा, तो फ्रैक्शन तो बना नहीं, आपका फ्रैक्शन नहीं बना तो हम इसको ले नहीं सकते, ठीक हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आती है, तो फ्रैक्शन तो सेम ही रहा। तो 0 और 1 से नहीं करेंगे, इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं होल नंबर, उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके जो आपका न्यूमरेटर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। लेकिन अगर ऐसे ही इस 3/7 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं 3 से, तो 3/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। इसका मतलब क्या है, 3/7 बराबर है किसके, 6/14 के, और ये बराबर है 9/21 के। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 और 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चलिए, तो आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस जो हैं मिल सकते हैं। भाई वही तरीका आप यहां पे भी कर सकते हो। 4/6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8/12 हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 8/12 आ जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाएगा 12/18। फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16/24। जितने चाहो उतने लिख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहां पे अब हो सकता है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपका दिमाग उतना काम ना करे, आप जैसे मैंने इधर आपको ये प्रूफ करके दिखाया था ना, वेरीफाई करके कि ये किस तरीके से बराबर है। देखिए 1/3 1/3 1/3, क्या वही चीज इसमें भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 से आप जो है 3 को डिवाइड करिए, 6 को डिवाइड करिए, तो 2 इधर आ गया, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 से डिवाइड करने पे यहां पे क्या आता है, ये 3 टाइम्स कट जाता है। ऐसे ही इधर 14 था, इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से करने पे 7, तो आ गया देखिए 3/7। ऐसे इसको भी कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो आ गया ना 3/7। तो देखिए ये भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपने समझनी चाहिए। तो 2 ही प्रॉब्लम लिखी हैं, दोनों ही मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व करके बता देता हूं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए बच्चों। अब आप इधर देखो, यहां पे ये लिखा है 2 और ये लिखा है 8। अब यहां क्या नंबर भरा जाए, तो आप देखिए 2 को अगर आपने 8 बनाना है तो क्या करोगे, 4 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 4 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसको तो 4 से मल्टीप्लाई किया था। और जब आप किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को नंबर से, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए, तो डिनोमिनेटर को भी तो उसी से करोगे। तो 7 4 जा 28, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों 28। इसका आंसर 28 है। ठीक हो गया, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। तो यहां से आप देखेंगे 2/7 इक्विवेलेंट है 8/28 के। आप कहेंगे सर कैसे है, मेरे समझ में नहीं आया। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो क्या आ गया 2/7 ही तो आ गया, समझे। ऐसे ही इसको देख लीजिए। यहां पे आप देखिए, अब इसने पहले डिनोमिनेटर में बॉक्स खाली रखा था, अब इसने न्यूमरेटर में खाली रख दिया। अब तो हम डिनोमिनेटर की हेल्प ले लेंगे। 5 से आपने बनाना है बच्चों 20, तो कैसे बनेगा, 5 4 जा 20। तो जब आप इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो इसको भी तो 4 से ही करोगे। 3 4 जा 12।
इसका मतलब 3/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके? 12/20 के। प्रूफ कैसे करोगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। 3 से आप इसको 4 से जो है डिवाइड कर लीजिए। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो आ गया दोनों तरफ 3/5। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। अब देखिए प्रॉब्लम इसने थोड़ी सी चेंज कर दी आपके लिए। ये आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए 3/5 का जहां पे न्यूमरेटर 9 हो। तो बनाने की कोशिश करते हैं। किसका बनाना है? देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इक्वल्स का साइन लगाइए और ये कहता है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए उसका। जो नया फ्रैक्शन बनेगा उसका न्यूमरेटर 9, तो इधर 9 लिख दीजिए। तो नीचे फिर वही वाली कंडीशन तो आ गई कि ये बॉक्स खाली पड़ा है। तो बॉक्स खाली पड़ा है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है? इधर आपने जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो यू गॉट 9। तो भैया 5 को भी तो 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20। तो यहां पर जो ये आपका बॉक्स है इस पे क्या आएगा बच्चों? 20 आएगा, ठीक है। तो ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब वैसे ही चेक कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये है या नहीं है। करेंगे, देखिए 3 से 3 बार चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका जो है 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो सकते हैं आराम से। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, ऐसे करके ना। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, तो बराबर ही रहते हैं। आया समझ में? आया समझ में? ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये हट जाता है बच्चों। अब आती है मेरी दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम में है मेरा फ्रैक्शन तो वही है 3/5। अब की बार ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर 30 बनाना है। तो ठीक है भैया, बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। इधर कर दीजिए, ऊपर लगा दीजिए बॉक्स। अब आप देखो इसने क्या करा, 5 से 30 बनाया ना। 5 से 30, 5 से 30 कैसे बनेगा? 6 से मल्टीप्लाई करके। 5 6 जा 30। अब क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है, जब इसको 6 से कर रहे हो तो इसको भी 6 से ही करोगे, राइट। तो 6 3 जा 18, ऊपर आ जाएगा 18। तो इसका मतलब क्या है कि 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का जो है 18/30 भी है। वही 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45/60 हैविंग न्यूमरेटर 15 एंड 135 एंड डिनोमिनेटर 4 एंड 20। तो ये लगभग वैसी ही बात हो गई जैसे इससे पहले हमने आपको करके दिखाई थी, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको आराम से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके कई तरीके होते हैं। तो देखिए जो तरीके हैं, अब मैं यहाँ पे नया तरीका, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स तो आपने देख ली, उसमें दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे करिए इसको, ठीक है। लेकिन यहां पर अब मैं आपको एक नया फैक्ट बता रहा हूं। नया फैक्ट क्या होता है बच्चों, ये समझ लीजिए। मान लीजिए मेरा फ्रैक्शन था a/b, बहुत ध्यान से समझिए, और दूसरा फ्रैक्शन था मेरा d/c, और ये सपोज दोनों इक्विवेलेंट है। इक्वल का साइन लगा दिया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है। दीज टू आर माय इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की खास बात क्या होती है? पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आप दूसरे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, मतलब a इंटू सी कर दीजिए। इसके बाद आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? b मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो ये वैल्यू बराबर आती है। अगर ये वाला तरीका आप इस्तेमाल करते हो बच्चों, तो आपको वो बवाल करने की जरूरत ही नहीं जो इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले आप सीख कर आए। ठीक बात समझ में आई? तो आप कहेंगे सर वेरीफाई करके बताओ। वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए मैं लिख देता हूं बच्चों 3/2, और मान लो कि मेरा इसका इक्विवेलेंट जो आपका फैक्टर है वो है 6/4। मान लो क्या होता ही है, क्यों? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको न्यूमरेटर को तो 6 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर को 6/4। तो ये दोनों क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 को 4 से करिए, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 12। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 12। आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट सेम है।
तो 12 12 बराबर आ रहा है तो इक्विवेलेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। इस रिजल्ट से आप ऐसी साधारण प्रॉब्लम बहुत बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड। स्टेटमेंट लंबा है तो याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन समझने में दिक्कत कुछ भी नहीं, आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी हेल्प से अब आपका जो ये प्रॉब्लम ऊपर दे रखी है बच्चों, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इससे पहले वाले सारे के सारे तरीके और ट्रिक लगा के देख सकते हैं, ठीक है, लगाना चाहें तो, ना लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बच्चों इन तरीकों को बताता हूं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है बच्चों, 45/60, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन गिवन है। अब इसके लिए एक फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर है 15। आई बात समझ में? तो आपने डिनोमिनेटर का बॉक्स फाइंड करना है, डिनोमिनेटर का बॉक्स फाइंड करना है। तो मैं इसके लिए दो तरीके आपको बता रहा हूं, होते बहुत सारे, सिर्फ दो बता रहा हूं। अब आप देखो बच्चों, यहां से मेरा ये 15 था, ठीक है, और ये मेरा आपका 45 था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 45 को 15 से डिवाइड करा, याद रखिए जब आप राइट से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसा मैंने इससे पहले करके बताया हुआ है बच्चों। इससे पहले वाले फ्रैक्शंस में देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, यहां से लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पे क्योंकि मामला मल्टीप्लिकेशन से नहीं चलेगा, तो आप अब राइट से लेफ्ट चलिए। तो राइट से लेफ्ट चलने का मतलब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा पहले हटाऊं। अब आप राइट से लेफ्ट चलिए, मतलब यहां से यहां उल्टा, तो यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिए, ये आपका 15 से 45 को डिवाइड कर दिए तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, तो कितना आ गया बच्चों, रिमाइंडर 0। तो आप देखिए तभी तो आया जब 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब 45 को आपने 3 से डिवाइड किया तो यू गेट 15। तो भाई 60 को भी तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3 से ही डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि 60 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 3 2 जा 6, 0 20 सॉरी 6 60 और रिमाइंडर 0 20 आ गया। तो एक तरीका तो ये है बच्चों, बस याद रखना कि जब आपने बड़े न्यूमरेटर से छोटे न्यूमरेटर में जाना है तो राइट टू लेफ्ट चलिए, डिवाइड वाला प्रोसेस अपनाइए, और जब छोटे न्यूमरेटर से बड़े में आना है तो आप मल्टीप्लाई करिए। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों पहला तरीका तो ये है। तो 15/20 देखिए कितनी आसानी से मिल गया। दूसरा तरीका बच्चों और आसान है, कैसे देखिए, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 60, मैंने लिखा 15, नीचे मुझे कुछ नहीं पता, उसकी जगह सपोज मैंने लिख दिया x। अब क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 15। यही तो होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू 60 इंटू 15 ऐसा ही रहेगा। और आप इसको सीख चुके हैं पहले ही जूनियर क्लासेस में कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में, ये इंडियन वे है करने का, यूएस वाले अलग तरीके से करते हैं, तो ये जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो इधर डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, ये इंडियन वे है। तो इधर आप इसको 45 कर लेंगे, ठीक हो गया, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 3 जा 45। आई होप कि आपको टेबल आते हैं, 15 के टेबल में क्या आता है 45, तो 15 से 3 टाइम्स कट गया, 15 3 जा 45। अब आप इस 3 से इस 20 को काट दीजिए, 60 को काट दीजिए, और तो 3 से 60 को कितने टाइम, 20 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 20। तो जो नया फ्रैक्शन मेरा मिलेगा उसमें न्यूमरेटर भले ही मेरा 15 हो लेकिन डिनोमिनेटर 20 होगा, वही तो मैंने यहां भी निकाला। तो ऐसे बच्चों आप आसानी से कर सकते हो। तो न्यूमरेटर का देखिए ये वाली मैंने सॉल्व कर दी है। दूसरी वाली बच्चों आप अपने आप निकालिए, दूसरी अपने आप निकालिए, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब की बार ये कहता है भाई फ्रैक्शन तो मेरा वही है 45/60,
राइट। अब मैंने डिनोमिनेटर चेंज करना है। डिनोमिनेटर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं कौन सी वाली प्रॉब्लम। अच्छा ये कुछ मिट गया, 4 टाइप का लग रहा था, चलो 4 से मैं नहीं लेता हूं इसको। मैं इसको ले लेता हूं आपके 240 से। तो डिनोमिनेटर मैंने बनाना है 240, राइट, ऐसे ठीक हो गया। अब इधर मैंने निकालना है ऊपर मेरी क्या वैल्यू आएगी इस बॉक्स में, इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चों, यहां से आप देखिए लेफ्ट में जो पार्ट है डिनोमिनेटर में वो छोटा है, ये बड़ा है। तो 60 को 240 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया होगा बच्चों, आपको पता है 6 4 जा कितना होता है 24। तो 6 को आप अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 करेंगे, 60 से करेंगे तो 240। भाई 6 4 जा 24 और ये जीरो इधर आ जाएगा 240। तो भैया इसको भी तो 4 से ही करोगे, ठीक है। और जब इसको 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर बच्चों, 180 आएगा या नहीं आएगा, 180। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है आराम से। देखिए तो नया फ्रैक्शन ये मिल गया। ये नहीं चाहते हो तो दूसरा तरीका तो बच्चों मैंने सिखाई दिया ना आपको, उसको करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या था, अगर मेरा 45/60 यहां है और मेरे को डिनोमिनेटर 240 दिया हुआ है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 60 मल्टीप्लाइड बाई x विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 240, और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइडेड बाई 60। ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद 6 4 जा 24, ये कैंसिल। तो अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा बच्चों, 45 मल्टीप्लाइड बाई 4। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, आता है 180, x की वैल्यू 180। तो यहां पे आप 180 लिख दोगे, ठीक है। तो दैट इज 180 बाई 240। तो किसी भी मेथड से करिए रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। तो इस तरीके से आसानी से बच्चों ये चीजें आप कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी किताबों में दे रखी हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए और आराम से आपका काम इससे चल जाएगा। अब मैं चलता हूं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 2025 की। तो हो सकता है कि आपके टीचर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछें, तो वो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो मैं अपनी जो प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों, मैं प्रॉब्लम उठा रहा हूं ये वाली प्रॉब्लम सी। ये अच्छा, ये प्रॉब्लम सी क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो गलत दिया हुआ है। आई एम सॉरी। तो इसके लिए मैं इस प्रॉब्लम सी को सॉल्व कर रहा हूं। क्या है मेरे पास, 3/4 है बच्चों, और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास 3/15। आप कहेंगे सर सब कुछ तो दे रखा, करोगे क्या, तो करेंगे वही जो क्वेश्चन में पूछा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन पेयर्स। अब की बार इन पेयर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। कंडीशन दे रखी है सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम। अब आप कहेंगे सर ये फ्रैक्शनल यूनिट आपने बड़ा बवाल बता दिया। अरे फ्रैक्शनल यूनिट मैंने पहले लेक्चर में सबसे पहले बता दिया है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, याद रखिए, डिनोमिनेटर जो आपका होता है वो होती है फ्रैक्शनल यूनिट। तो अब ये क्या कह रहा बच्चों, ये क्या कह रहा कि इसका एक आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा उनका डिनोमिनेटर जो है आपका सेम होना चाहिए, फ्रैक्शनल यूनिट सेम होनी चाहिए। तो बच्चों एलसीएम लेना है अब आपने। अब एलसीएम किसका लोगे, एलसीएम 4 और 15 का। तो 4 और 15 का एलसीएम आई होप आपको लेना आता है। नहीं आ रहा है तो जल्दी से क्लास 5th में जाके सीखिए, वरना नहीं तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएंगी। मैं फिलहाल पहली प्रॉब्लम है इसलिए इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं एलसीएम। बाकी आप प्रैक्टिस करके सीखिए, अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा भी आपने कुछ सीखना है आगे को तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां लिख दिया मैंने 4 और यहां कॉमा नहीं लगता, यहां लिख दिया मैंने 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दे 2 करिए, 2 2 जा 4, 15 में तो जाता नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ पर आप इसको डिवाइड करिए, एलसीएम लीजिए आप इसको, 15 में नहीं जाता। फिर 2 लिखिए, 2 1 जा 2, 15 में जाता नहीं। 1 आ गया, अब 3 से करिए, 1 का 1, 3 5 जा 15। फिर 5 से करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों
LCM ऑफ 4 and 5 इक्वल्स टू कितना, ये जो वैल्यूज आई हैं इन सबका मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, टेबल आते होंगे, तो एलसीएम आ गया 60। तो जब बच्चों एलसीएम 60 आ गया तो ये आपका क्या रहेगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा, नया डिनोमिनेटर बन गया, क्योंकि डिनोमिनेटर ही आपने यूज किए थे, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपने बना दिया है। तो अब आपने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने लिया था 3/4 और 3/15 वाली प्रॉब्लम को। ठीक, तो मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, इधर देखिए मैंने क्या लिख दिया, सपोज 3/15, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो डिनोमिनेटर नया क्या आ गया बच्चों, 60, ये लिख दिया। ऊपर क्या नंबर आएगा ये नहीं पता अभी इस बॉक्स में, तो वो कैसे पता चलेगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 आता है, क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो इनका जो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है वो कितना आ गया, 12/60। तो यहां आंसर लिख दिया इसका मैंने, सी वाले का 12/60। आप कहेंगे कि सर इससे तो कर दिया, इस वाले से भी तो करके बताओ। चलो लो भाई, इस वाले से भी लो, दिक्कत कहां है, अलग कलर ले लेते हैं। 3/4 ये लिख दिया इक्वल्स टू, नया मेरा डिनोमिनेटर है 60 जो कि एलसीएम था, ऊपर मुझे कुछ नहीं पता, तो भैया 60 को 4 में लाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया होगा। भाई 15 4 जा 60 होता है ना, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 15 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 15 इंटू 3 45, तो 45/60 ये आ तो रहा है आपका। तो फ्रैक्शन आपका 45/60 भी इसके इक्विवेलेंट है। प्रॉब्लम जी ले लेते हैं, 8/3 और 11/4। पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना होगा बच्चों, 3 और 4 का एलसीएम, 3 4 जा 12, 12 ही होता है बच्चों, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, और जब देखिए जब यहां पे आपका ये 12 एलसीएम आ गया तो नया आपका डिनोमिनेटर बन गया 12। तो अब आपका क्या था बच्चों, 8/3 था, इससे मेरे को नया डिनोमिनेटर 12 लाना है। तो 12 आएगा मेरा 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 32। तो 32/12 मेरा जो है अगला यूनिट इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, नहीं क्या किया था मैंने, यस यही किया था मैंने। तो 32, 8 4 जा 32 और 3 4 जा 12, तो एक फ्रैक्शन मेरा ये नजर आ गया। अब आप कहेंगे सर कोई एक दूसरा भी निकाल के बता दीजिए, कुछ हो सकता है। मैं कहूँगा हाँ दूसरा भी ले लो भाई, क्योंकि आपके पास क्या है 11/4 है, और इस 11/4 से आपने बनाना है 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 33/12। तो बाकी के जो इसमें और क्वेश्चंस हैं इनको भी आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो आसानी से आप सारी की सारी प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर लेक्चर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मोबाइल से देख रहे हैं तो हाइप भी करिए वीडियो को। ठीक है, मैं आपको मिलूंगा इसके बाद लास्ट लेक्चर में क्लास 6 के फ्रैक्शंस में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।